లో పర్యటిస్తున్నారు ప్రస్తుతం అక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం संसद में मेरे सहयोगी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, पूज्य श्रद्धेय संत निरंजन दास जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और देश और दुनिया के अलग अलग हिस्से से आज इस पवित्र दिवस पर यहां पधारे हुए मेरे सभी प्यारे भक्तजन भाई और बहनों, श्री गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को और दुनिया भर में फैले उनके सभी अनुयायियों समेत हर देशवासी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे आज बेहद प्रसन्नता है कि गुरु रविदास की कृपा, उनके आशीर्वाद से मैं अपना वादा निभाने आप सभी के बीच फिर से आया हूं। साल 2016 में आज ही के पवित्र दिवस पर मुझे यहां मत्था टेकने और लंगर छकने का अवसर मिला था। तब मैंने इस पूरे प्रांगण और गुरु के जन्म स्थान के सुंदरीकरण और उसको विकसित करने की बात आप सबको कही थी। उसके बाद जब यूपी में योगी जी की अगुवाई में सरकार बनी तो मैंने उनसे एक व्यापक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का आग्रह किया था। मुझे प्रसन्नता है कि जिसकी मांग आप दशकों से कर रहे थे, जिसकी आवश्यकता यहां महसूस हो रही थी, सरकारें आती गई, बातें करती गई, लेकिन आपकी आशा कभी पूरी नहीं हुई। उसको पूरा करने की तरफ आज एक मंगल कार्य का आरंभ हुआ है, शुभ शुरुआत हुई है। सभी भक्तजन पहले चरण में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से विस्तारीकरण और सुंदरीकरण की योजना बनाई गई है। इसके तहत यहां के लिए जो बीएचयू से सड़क आती है उसको सजाया संवारा जाएगा। 12 किलोमीटर का एक और रास्ता बनेगा। गुरु रविदास जी की कांस्य की प्रतिमा बनेगी। एक पार्क का निर्माण होगा, कम्युनिटी हॉल बनेगा और दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण भी होगा। यानी इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आपको और यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को एक प्रकार से सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएगी। साथियों, संत रविदास जी की जन्मस्थली करोड़ों लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का स्थल तो है ही, और यहां के सांसद के नाते, आपके प्रतिनिधित्व के नाते मेरा ये सौभाग्य है कि इस पवित्र धरती की सेवा करने का कुछ मुझे भी सौभाग्य मिला है। भारत के सामाजिक जीवन को दिशा देने और प्रेरित करने वाली ये भूमि है। संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है। उन्होंने जो दर्शन दिया है वही
सही जीवन जीने का रास्ता, और वह भी बहुत सरल तरीके से दिखाता है। रैदास कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। यानी गुरुजी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां बिना किसी भेदभाव के सबकी मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। साथियों, केंद्र की सरकार बीते 4.5 वर्ष से इसी भावना को पूरी ईमानदारी से जमीन पर उतारने की भरसक कोशिश कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और विकास की पंचधारा, यानी बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, यही सुनिश्चित करने में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जुटी हुई है। अब से कुछ देर बाद ही मैं बनारस में 2 कैंसर अस्पतालों सहित अनेक स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने के लिए भी जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त वाराणसी और पूर्वांचल का जीवन आसान बनाने वाली दूसरी अनेक परियोजनाएं भी आज से शुरू हो रही है। इन सभी सुविधाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को समान रूप से मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार का कदम, हर योजना पूज्य श्री गुरु रविदास जी की भावना के अनुकूल है। गरीब परिवारों को पक्के घर, हर घर को अपना शौचालय, हर परिवार को उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर, गरीब को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन, गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक मुफ्त का इलाज, गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं को बिना गारंटी बैंक से मुद्रा योजना के तहत ऋण, किसान के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना और अब देश के लगभग 12 करोड़ गरीब किसान परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपये की सीधी मदद। और ये तो अभी शुरुआत है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो समाज के उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए चलाई जा रही हैं जो हमेशा से उपेक्षित रहे, वंचित रहे। गुरुदेव कहा करते थे, ना कोई जात, ना कोई वर्ग, ना कोई संप्रदाय, किसी भी भेद से ऊपर एक इंसान के नाते सभी को इन योजनाओं का एक जैसा लाभ मिले और मुझे संतोष है कि मिल रहा है। साथियों, पूज्य संत रविदास जी इसी प्रकार का समाज चाहते थे जहां जाति और वर्ग के आधार पर समाज में कोई भेद ना हो। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है,
जो केतन के पार रैदास मनुष्य ना जुड़ सके तब तक जाति न जात, जब तक जाति न जात। मतलब जाति केले के पत्तों की तरह है, जहां पत्तों के भीतर पत्ते होते हैं। जातियों में भी ढेर सारी जातियां हैं। ऐसे में जब तक जाति के नाम पर किसी से भेदभाव होगा, तब तक सभी मनुष्य एक दूसरे से पूरी तरह नहीं जुड़